प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जो तीसरे महायुद्ध के बारे में हम देख रहे थे कि तीसरे 3 महायुद्ध के कारण क्या है, तो पहले महायुद्ध के कारण क्या थे और दूसरे महायुद्ध के कारण क्या थे, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। और आज मैं आपको बताऊंगा तीसरे महायुद्ध का कारण क्या है। जैसे कि हमने पिछले बार भी ये जो तीसरा महायुद्ध है, 3 महायुद्ध के बारे में बाइबल में लिखा है। ये एहेजकेल 21वें अध्याय के 27वें वचन में हम पढ़े थे। उस वचन को पढ़ के हम शुरू करेंगे। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वो उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। तो यहाँ पर जो 3 बार लिखा है, मैं उलट दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, उलट दूंगा, ये जो 3 बार है, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं आई विल ओवरटर्न इट, ओवरटर्न इट, ओवरटर्न इट, तो ये जो 3 बार कहा गया है, ये 3 महायुद्धों के बारे में दर्शाया गया है। तो पहले महायुद्ध का कारण हमने देखा वो इजराइल है, और दूसरे महायुद्ध का कारण भी हमने देखा इजराइली है। और आज मैं आपको तीसरे महायुद्ध का कारण बताता हूं, जो ये भी तीसरे महायुद्ध का कारण भी इजराइल ही होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे, आइए हम इस वीडियो के ऊपर गौर करेंगे। इसमें हम 2 भागों को देखेंगे कि पहला भाग में हम देखेंगे तीसरे महायुद्ध का कारण ये इजराइल की प्रगति है, और दूसरा कारण यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी घोषित करना, ये उसका दूसरा कारण है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम देखेंगे इजराइल की प्रगति। इससे पहले जो तीसरे महायुद्ध के बारे में हम देखते हैं कि नोस्ट्राडामस ने तीसरे महायुद्ध के बारे में उसने उनके भविष्य में, उनके प्रेडिक्शन में बताया है। उन्होंने 950 भविष्यवाणी की है, जिसमें से 18 भविष्यवाणी तीसरे महायुद्ध के बारे में बताया है। नोस्ट्राडामस के अनुसार 2012 से 2025 के बीच तीसरा महायुद्ध कभी भी हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो अभी हम देखेंगे बाइबल के अनुसार इसके बारे में कि हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस्राएल की प्रगति ये तीसरे महायुद्ध का पहला कारण होगा। तो इस्राएल की प्रगति में भी 2 प्रगति है। एक है एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, जिसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में प्रगति करना, और दूसरा विज्ञान और तंत्र ज्ञान में प्रगति। ये 2 प्रगति है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस, या कैसे ये खेती के बारे में मशहूर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इजराइल की खेती सारे दुनिया में मशहूर है। इसका कारण क्या है आप जानते हैं? हाँ, परमेश्वर ने इसे आशीष दी है। हम वचन में पढ़ेंगे एहेजकेल 36वां अध्याय वचन 30। एहेजकेल 36वां अध्याय वचन 30। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी वृक्ष के फल को बढ़ाऊंगा, कहा, और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। खेत की उपज, वृक्ष के फल और खेत की उपज में बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर ने इजराइल को ऑलरेडी आशीष दी है। और एहेजकेल 36:30 के मुताबिक, हाँ, तो प्यारे भाइयों बहनों, इजराइल आशीषित हुआ है, प्रगति की है। हम देखते हैं कई बार अलग अलग देशों के मार्केट में, खास करके सिंगापुर के मार्केट में आज भी इजराइल के जो टमाटर है वो आज भी प्रसिद्ध है। बड़े बड़े टमाटर है। खेती के लिए 1950 में, 1950 में ड्रिपिंग सिस्टम यहाँ पर तैनात की गई, जो हमारे पास 50 साल के बाद हमारे भारत देश में आई। तो 1950 में ही उन्होंने ड्रिपिंग सिस्टम शुरू किया। तो इसके द्वारा क्या हुआ, ज़्यादा पानी उनका वेस्ट नहीं हुआ, ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं हुआ। पेड़ों को, फसल को जितना पानी लगता था उतना ही पानी मिलते गया। और इजराइल एक ऐसा देश है जो 95%, 95% जो खाद्य है स्वयं उत्पन्न करते हैं। दूसरे देशों पे उनको वो भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। खाने के सारे 95% वो खुद बनाते हैं। देखो कितना प्रगति वाला ये देश है। उनके पास पानी पिछले दिनों में जितना था उतना ही आज भी है, लेकिन उनके जो उत्पादन है खेती के बारे में
उत्पादन 7 गुना बढ़ा है। कैसे हुआ? वही उनकी जो टेक्निक है। आजकल तो उन्होंने हवा से भी पानी निकालने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। हर पेड़ को कितना पानी चाहिए, कितना लीटर पानी चाहिए, ये उन्होंने ठीक से जाना है और उसी के अनुसार पानी देते हैं। मरुस्थल में भी ये खेती बनाते हैं। तो देखो इनका ज्ञान जो परमेश्वर ने इन्हें दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम इस्राएल गए थे, अपनी आंखों से वहाँ के फलों के गुच्छे को हमने देखा तो हमें भी मुंह में उंगली डालने पड़ी। आश्चर्य किया हमने। खजूर के पेड़ के ऊपर के खजूर देखकर हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इतना खजूर की पूछो मत उसको, और सब इतने मीठे खजूर, इतने बड़े बड़े खजूर की पूछो मत। अंगूर के बाग तो पूछो मत। अंगूर के बाग यहाँ पर जैसे ऐसे खाली जंगल में रहते हैं वैसे नहीं, उन्होंने अंगूर के बाग को पूरा ऊपर से उन्होंने कवर किया है ताकि जो सूर्य की गर्मी का असर उस पर न हो। अंजीर तो पूछो मत, वहाँ पर अंजीर की मात्रा भी इतनी अधिक है। और अभी आम भी, अमरूद, आम, मैंगो भी उन्होंने लगाना शुरू किया है और उसमें भी शायद वो हमारे से आगे निकल जाएंगे। इतना हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वही है एजकेल 36:30, परमेश्वर ने उन्हें दी हुई आशीष है। और इस्राएल बड़ी मात्रा में निर्यात करने वाला देश है। क्या निर्यात करते हुए? अनाज निर्यात करते हैं, तेल युक्त बीज जिससे तेल निकाला जाता है वो निर्यात करते हैं, मांस निर्यात करते हैं, कॉफ़ी निर्यात करते हैं, कोको पाउडर और चीनी अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं। तो इजराइल की इस प्रगति से शत्रु राष्ट्र जो उसके आजू बाजू में है परेशान है, और यही तीसरे महायुद्ध का कारण हो सकता है। और दूसरी प्रगति जो है विज्ञान और तंत्र ज्ञान में, इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो उत्पन्न का सबसे ज्यादा खर्च देश की तकनीकी विकास के लिए खर्च करता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। जो जीडीपी रेट है वहाँ का सबसे ज़्यादा इस भाग में वो खर्च करते हैं। और उसी तरह ब्लूमबर्ग जो एक कंपनी है, उनके इंडेक्स के द्वारा इजराइल नए खोज करने में 5वां क्रमांक का देश गिना जाता है। इजराइल में प्रति 10,000 लोगों के पीछे 140 लोग वैज्ञानिक और तंत्र ज्ञान में निपुण पाए गए, एक्सपर्ट पाए गए हैं। जबकि यह संख्या अमेरिका और जापान में सिर्फ 83% है। कहने से आधा ही है वहां पर। इतना इजराइल आगे चला गया है। इजराइल हाईटेक और साक्षरता में दुनिया में सबसे आगे देश है। सबसे ज्यादा प्रगति वहां पर उन्होंने की है। न्यूज़वीक के अनुसार इस्राएल का तल अवीव शहर जो है दुनिया के टेक्निकल में मशहूर 10 शहरों में से एक है। गूगल के चेयरमैन एरिक श्मिट ने कहा है, अमेरिका के बाद इस्राएल ही दुनिया का हाईटेक सेंटर है, सबसे बड़ा। इजराइल की वायुसेना दुनिया के 4थे नंबर पर है। इजराइल अब 9 देशों में से जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। दुनिया का पहला मोबाइल इजराइल ने बनाया जो मोटोरोला कंपनी से, ये इजराइल में है। दुनिया का पहला एंटीवायरस 1989 में इजराइल ने बनाया। अमेरिका के 2 कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को के रिसर्च सेंटर भी इजराइल में ही है। वो दूसरे देशों में अमेरिका ने नहीं दिया है, सिर्फ इजराइल में ही दिया। और ऐसे अनगिनत उत्तम बातें इजराइल की शान बढ़ाती है जिसे उसके पड़ोसी देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और यही तीसरे महायुद्ध का कारण हो सकता है कि इस्राएल की जो तकनीकी है इतनी अधिक बढ़ गई है, इसके कारण एक तीसरे महायुद्ध की चिंगारी गिर सकती है। तो ये हुआ पहला कारण, इजराइल की प्रगति जो तीसरे महायुद्ध का कारण बन सकती है। और तीसरे महायुद्ध का जो दूसरा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, 6 दिसंबर 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, घोषणा किया था मैं यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाऊंगा। ऐसे तो अमेरिका का इलेक्शन के पहले हर प्रेसिडेंट यही वहां पर घोषणा करते थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं किया था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया था 6 दिसंबर 2017 को, ठीक ट्रंप ने वो चुन के वहां पर इलेक्शन में चुन के आने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया। 14 मई 2018 को उन्होंने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी होकर घोषित किया और बहुत बड़ा जश्न
14 मई 2018 को इजराइल में बनाया गया। तो अब ऐसा हुआ है कि टेम्पल माउंट इजराइल के अंडर में आया है, जहां पर एक जमाने में राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बांधा था। वो हम दूसरा इतिहास 3 अध्याय के पहले वचन में पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका पहला वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी योर्दान के कलिहान में तैयार किया था। तो जहां पर दर्शन मिला था वहां पर बनाया गया। यही मोरिया पहाड़ जिसे हम कहते हैं, उसे टेम्पल माउंट कहते हैं, वेयर द डूम ऑफ द रॉक इज, जहां पर ये डूम ऑफ द रॉक है, जो टेम्पल माउंट है वहां पर अभी। तो इसीलिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री 14 में 2018 के भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है, अब डूम ऑफ द रॉक हमारे हाथ में, हमारे अंडर में है। कहने से उसका मतलब ऐसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब शायद उनका प्लान ये भी हो सकता है कि ये जो डूम ऑफ द रॉक है, जहां पर अन्य जातियों का अब वहां पर मंदिर है, उसे गिराएंगे और वहां पर फिर से इस मंदिर को बनाएंगे। ऐसा भी उनका प्लान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, जो टूम ऑफ द रॉक अगर उन्होंने हाथ भी उसे लगाया, तो जो देश विदेश के जो इस्लामिक स्टेट्स है, कंट्रीज है, वो सब इकट्ठा हो सकते हैं और इजराइल के विरोध में आ सकते हैं और तीसरे महायुद्ध की चिंगारी वहां गिर सकती है। तो ऐसे कई कारण हैं। तो बाइबल में से मैंने आपको अभी कुछ कारण बताया, ये तीसरे महायुद्ध के कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इजराइल का स्वदेश में आना, ये पहले महायुद्ध का कारण हुआ, और इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, यही दूसरे महायुद्ध का कारण हुआ, और इस्राएल की प्रगति और यरूशलेम की राजधानी बनना ये तीसरे महायुद्ध का एक कारण हुआ। तो ऐसे कई कारण तीसरे महायुद्ध के हैं जो मैंने अभी आपको बताया। परमेश्वर आपको आशीष करे। और अभी हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे तीसरे महायुद्ध में कितने देश भाग लेने वाले हैं, और वो हर एक देश का नाम मैं बाइबल से पढ़ने वाला हूं। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि बाइबल के बाहर प्रचार करना हमें नहीं आता है। बाइबल के वचन के बेस से मैं बताऊंगा, हर एक देश का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, वह हमारी तीसरी वीडियो में आएगा। उसके लिए प्रार्थना में याद रखना। मैं आपको यह बताऊंगा कि कितने देश उसमें भाग लेंगे बाइबल के अनुसार, और कौन सा देश जीतेगा ये भी मैं उसमें आपको बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो।